गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज में अपन ने समरूपता पढ़ ली और 9th क्लास में सर्वांग समता भी पढ़ ली है। इसकी 6.1 एक्सरसाइज भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब उससे आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखते हैं कि हमारे पास में एक प्रमेय आती है जिसका यहाँ पे कथन लिखा हुआ है, और ये कथन आपको अक्सर एग्जाम में भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको ये कथन भी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। प्रमेय है 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज से अपन समझते हैं ट्रायंगल ABC। तो अब देखिए प्रमेय के अनुसार, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई सी भी आप भुजा ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ठीक है। तो अपनी आकृति सही रहे इसके लिए अपन नीचे वाली रेखा जो BC है इसके समांतर लेंगे। एक भुजा के समांतर, इस भुजा के आपको समांतर रेखा लेनी है। अब यहाँ समांतर लेनी है कि यहाँ लेनी है कि यहाँ लेनी है, तो वो आगे डिपेंड करेगा आगे की लाइन पे। तो उसमें लिखा है समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब आपको समांतर रेखा खींचनी है त्रिभुज के बीच से, जो अन्य दो भुजाएं, इसके तो समांतर ले ली, एक भुजा तो ये ले ली, इसके समांतर आपने यदि एक भुजा ले रखी है तो बाकी जो अन्य भुजाएं हैं उनको वो प्रतिच्छेद करेगी। तो इसकी अपन यहाँ पे शॉर्ट ही दे रहे हैं कि ये भुजा समांतर है, ये भुजा समांतर है क्योंकि हमें बोला गया है, तो ये हमने माना कि भाई BC के समांतर ये रेखा खींची है। तो आगे जाके ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए जो कि हमने खींच दी है। तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे ये बिंदुओं का नाम दे दिया D तथा E। तो अब ये बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजा, ये भुजा तो आप छोड़ दो, क्यों? क्योंकि इसके समांतर तो आपने ये समांतर रेखा DE ली है ना, जो इसको प्रतिच्छेद करती है D और E पर। अब ये समांतर भुजा अन्य दो भुजाओं को D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार से करती है कि दोनों का अनुपात, दोनों भुजा जहां पे कटती है उनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। दोनों भुजाएं एक ही अनुपात, एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। इस प्रकार से ये इसको डिवाइड करती है। कौन? जो हमने एक समांतर रेखा खींची थी, एक भुजा के समांतर खींची थी त्रिभुज के, और वो अन्य दो भुजाओं को जहां भी काटती है तो उसको विभाजित होने वाले जो पार्ट है, जो उनका अनुपात है, वो क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। तो इस प्रमेय को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका अन्य नाम है थेल्स प्रमेय। एक तो बोला जाता है इसको थेल्स प्रमेय क्योंकि ये गणितज्ञ थेल्स द्वारा दी गई थी। थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि आपको कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो या थेल्स प्रमेय का कथन लिखो, तो ये आपको कथन आपको कंप्लीट रूप से याद रखना है। और इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय, अब इसको अपन हल करेंगे। तो प्रमेय को सोल्व करने के लिए अपने को क्या देनी पड़ती है? प्रूफ भी देना पड़ता है, गारंटी देनी पड़ती है कि भाई ये चीजें इसके अंदर है और ये चीजें इसके अंदर पाई गई है। तो इस प्रकार से ये हमने सिद्ध किया है, तो इसको बोलते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, तो इसमें लिखेंगे हमने त्रिभुज ABC लिया, ठीक है। त्रिभुज ABC लिया सर्वप्रथम, जिसमें भुजा BC के समांतर एक भुजा, एक रेखाखंड बोल सकते हो, एक रेखाखंड DE खींचा, जो AB
व AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक त्रिभुज हमारे पास में है, हमने लिया है, तो इसके अंदर BC के एक समांतर हमने एक रेखाखंड खींच दिया जो AB व AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, अतः सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, आपको यही सिद्ध करना है कि ये आपने ये रेखाखंड इसके समांतर लिया है, तो ये दो अन्य भुजाएं त्रिभुज की उसको प्रतिच्छेद करती है जहां पे, तो जो अनुपात इनका प्राप्त होता है वो दोनों का अनुपात बराबर होता है। मतलब ये वाला, ये जो अनुपात है आपको इनको सिद्ध करके बताना होगा। तो अब इसके अंदर अपने को कुछ रचना करनी पड़ेगी, जो रचना के बिंदु हम लिखेंगे यहां। रचना आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो, जैसे पहले सिद्ध करना लिख सकते हो, उसके बाद में रचना कर सकते हो, उसके बाद में उत्पत्ति कर सकते हो, लेकिन अपन उत्पत्ति लगा के इसी के अंदर रचना और सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रचना के बिंदु सीधे लिखेंगे कि सबसे पहले हमने बी को ई से, बी और ई को मिलाया तथा डी और सी को मिलाया, तो यहां लिखेंगे अब बी और ई को, बी और ई को तथा डी और इसको मिलाया, सी को मिलाया। ठीक है, या तो क्लियर है, इन दोनों को आपने मिलाया बोल सकते हो। उसके बाद में अपन बिंदु डी से लंब खींचेंगे, जिसका नाम दे देंगे M, और E से लंब खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे N। तो ये करता है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, जिसका नाम देंगे N। तो ये बातें आपने जो यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर, आकृति के अंदर बना के बताइए, वही आपको शब्दों में बयां करनी है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं DM लंब। DM लंब किस पे खींचा, AC पर, AC तथा EN लंब, EN इज परपेंडिकुलर ऑन है AB खींचा। ठीक है, ये आपने रचना की है। अब हम इसको सोल्व करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अपन प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ये हमारी प्रमेय सिद्ध होगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि त्रिभुज कौन सा लेना है। ठीक है, त्रिभुज तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, है ना, काफी त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन अपने को लेना कौन सा है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और इसको देखते हुए हमारे को याद आएगा कि आपके पास में कौन कौन सी भुजा है। एक तो ये बाहर की भुजा है, ये AD BD AE और CE। तो आपको त्रिभुज वही लेना है जिनके अंदर ये वाली भुजाएं काम में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज के अनुसार 1/2 ADE। इसमें आधार बेटा कोई सा भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको जब ऊंचाई की बात दी भी हो तो ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे दो प्रकार की ऊंचाई है, एक तो EN है और DM है। ठीक है, तो अपन कौन सी ले लेंगे, ये DM वाली ले लेंगे, ठीक है, या EN वाली ले लेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन करेंगे आधार AD, आधार ले लेंगे AD, तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी EN। तो हाफ ऑफ AD एंड मल्टीप्लाई बाई EN, 1/2
AD गुणा EN, ठीक है, ये आपके त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आपने ये आप लिखोगे, इतना बड़ा लिखोगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। तो 9th क्लास में इसके लिए स्पेशल आपको वर्ड यूज भी करवाया था कि किसी भी त्रिभुज का ADE का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE। तो ये मीन्स क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1/2 AD मल्टीप्लाई EN, और समीकरण मेंशन करते जाएंगे, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद में ये त्रिभुज आपने ले लिया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप में त्रिभुज भी बना के आपको दिखाता हूँ कि आपने कौन कौन से त्रिभुजों पे काम करना है। तो सबसे पहले आपने ये वाला त्रिभुज आपने ले लिया है, ठीक है, ADE। अब आपको त्रिभुज लेना है ये वाला त्रिभुज लेना है जिसका नाम है BDE आपको त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हाफ हो, इसमें भी वही लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले बच्चों BDE के अंदर भी आपने पढ़ा है कि कोई भी अधिक कोण त्रिभुज होता है, उसमें जो इस भुजा का लंब होगा वो बाहर की तरफ बनेगा। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद में सामने के शीर्ष से इस पे लंब डालना होता है। तो ये आधार तो इतना ही माना जाएगा, आधार की लंबाई, आधार की मेजरमेंट तो इतनी रहेगी, और लंब रहेगा आपका ये आगे वाला, जो आगे की बढ़ाई हुई भुजा पे डाला गया लंब है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने पास भी यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज है यहाँ पे। तो देखो BD, इसी का फॉर्मेट है ये BDE। अब इसका आधार तो ये हो जाएगा, आधार यही क्यों ले रहे हो सर, आधार ये भी तो ले सकते हो, ये भी तो ले सकते हो। नहीं, ये नहीं लेना है मेरे को चाहिए यहाँ पे BD। क्या चाहिए, BD नहीं, BD। क्या चाहिए, BD चाहिए मेरे को। पहले वाले में मैंने क्या लिया, AD लिया, क्योंकि AD चाहिए था, और अब चाहिए मेरे को BD। तो मैं भुजा BD लूंगा ना, मेरे पास ऑप्शन तो और भी है, लेकिन मैं BD लूंगा। तो BD लेंगे तो आपके पास में यहाँ पे लंब नहीं है, तो लंब यहाँ से आपका पहले खींचा हुआ है, वही आपका लंब है, क्योंकि ये आधार आपका बढ़ी हुई भुजा ये रही, और बढ़ी हुई भुजा पे डाला गया लंब ही इस भुजा का लंब होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो EN है वो आपका लंब हो जाएगा। तो 1/2 आधार क्या है, BD मल्टीप्लाई EN, ये हो गई इक्वेशन 2। अब जैसा कि आपने इसमें किया है वैसा ही आपको इसमें करना है। इस त्रिभुज में इधर से आपने किया है, AD BD आपने काम में ली है, उसी प्रकार से आपको इस तरफ AE और EC काम में लेनी है, ठीक है। जैसे आपने AD BD काम में लिया है उसी प्रकार से AE और EC काम में लेना है, क्योंकि अपने को सिद्ध करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो उधर से अपन देखेंगे। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सर ADE का तो निकाल दिया ना। तो एक त्रिभुज होता है बेटा, उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालते हैं अपन। तो जब आप ये भी तो ले सकते हो, आधार ये लिया आपने तो लंब हो जाएगा आपका ये वाला, फिर आपने आधार कभी ये लिया तो लंब हो जाएगा ये वाला, और कभी आपने आधार ये लिया तो लंब हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज का आप किसी को भी आधार मान के और उसके सामने के सिर से डाला गया लंब लेके 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से आप क्षेत्रफल निकालोगे। तो किसी को भी आप आधार मान के निकाल रहे हो, तीनों स्थितियों में क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। चाहे निर्देशांक ज्यामिति में इसके निर्देशांक दिए हुए हो तब निकालोगे तो भी आपका क्षेत्रफल उतना ही आना है। और आपका जो हीरोन का फॉर्मूला है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, उस फॉर्मूले से आप निकालोगे, तीनों भुजाएं ABC होती है और अर्ध परिमाप होता है ना S वाला, उस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी इसका क्षेत्रफल उतना ही आएगा। बस शर्त यह है कि आपको मेजरमेंट सही से पता होनी चाहिए, सही से दी भी होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे इधर से देखेंगे, अब त्रिभुज को इस तरीके से देखेंगे, इस नजरिए से देखेंगे जहां मेरे को ये वाला मिले DM 1/2। इस बार आधार क्या है, मेरे को चाहिए AE, तो उधर AE लूंगा ना मैं, AE मल्टीप्लाई DM, क्या लूंगा DM, इक्वेशन 3। और एरिया, अब देखो CEB या BEC भी बोल सकते हो, तो ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें EC आती है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD लिया था ना इसमें, तो इसमें CB ले लेंगे, CBE इक्वल
1/2 और आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, सी लिख दो, इसी चाहिए, इसी का रूप लिख दो, इसी या सी, दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई बाई, अब इसी का भी क्या होगा, ये है, ठीक है। तो अब आपका आधार है ये, त्रिभुज है आपका ये, डॉट डॉट में बना हुआ है, तो आपका ये लंब भी यही होगा, डीएम ही होगा, जिस प्रकार इसमें बताया था वैसा का वैसा ही यहाँ है, तो ये डीएम, इक्वेशन 4। अब देखो इनमें से 4 आपके पास में समीकरण आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे समीकरण है, उनको अपने को क्या करना है, अपॉन में लेना है, ठीक है, जिससे कि हमारे को नए समीकरण प्राप्त हो जाए, ठीक है। अनुपात में लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 1/2 कट जाएगा, EN है वो EN कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 यहां से कर दूं, चलो यहां नीचे कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 को अनुपात में लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को अनुपात में लेने पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल हाफ ऑफ AD मल्टीप्लाई EN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हाफ ऑफ BD मल्टीप्लाई EN, ठीक है। यहां से आपको प्राप्त होगा, ये आप 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में बची चीजें वो आपको सामने लिख देनी है, तो मैं आपको यहां लिख के बता दे रहा हूं। यहां लिख देते हैं, तो हमें नया समीकरण मिला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इक्वल मिला है AD अपॉन BD, ठीक है। एक चीज हमारे को मिली है उधर वाली, बाकी जो कुछ था वो हट चुका है, ठीक है। इसी प्रकार 3 व 4 को भी क्या लेंगे हम, अनुपात में लेंगे। समीकरण 3 व 4 को अनुपात में लेने पर, या आप अनुपात की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अनुपात में भी एक दूसरे में भाग दिया जाता है, एक कोई भी चीज है उसमें दूसरी चीज का भाग दिया जाता है, कोई भी वैल्यू है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा सेम। तो इक्वेशन 3 है आपकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल हाफ ऑफ AE बाई DM, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE तो लिखा है, एक मिनट CDE यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, CDE तो 1/2 C मल्टीप्लाई DM, तो यहाँ भी देखो आप से आप कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो आगे आपको मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, जो कि मिला आपको AE अपॉन CE, ठीक है। ये चीजें आपको मिली है। अब आपकी दोनों तरफ की आपको चीजें मिल चुकी है, इक्वेशन इसका नाम 5 एंड इसका 6। समीकरण 5 व 6 में एक साइड में, राइट हैंड साइड में जो की चीजें हैं वो हमारे को सिद्ध करनी है, वो मिल गई है, लेकिन हमें इनको बताना है कि कहीं ना कहीं ये बराबर है। क्या है, बराबर है। तो बराबर के लिए हम इनमें देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या चीजें हमें इनमें क्या सिमिलरिटी है। ये त्रिभुज है, यहाँ पे इनका एरिया है, ये इनके एरिया का अनुपात है ये, और ये त्रिभुजों के एरिया का अनुपात है ये। तो हम त्रिभुज देखते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ AD है त्रिभुज, तो यहाँ पे भी AD है, तो AD सेम है। तो काश ये मेरा BD, ये BD और CD अलग अलग त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज यदि एक हो जाए या इनका एरिया सेम हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये और ये बराबर है। तो याद कीजिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पे और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, चाहे समांतर रेखा कितनी भी बड़ी हो कैसी भी हो, यदि दो त्रिभुज
एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, तो एक ही आधार पे बना है ना, एक ही आधार पे बना है, चाहे इधर वाला आधार ले लो और ये त्रिभुज देखो एक ही आधार पे बने हुए हैं ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन और डाल रहा है, एक ही आधार पे तो ये भी बना हुआ है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज भी है, क्या इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो सेम होगा? नहीं होगा। साथ में एक शर्त है कि ये दो समांतर रेखाओं के मध्य बना होना चाहिए, ये समांतर रेखा है नहीं है, जब समांतर होगी तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो ये देखो ये एक ही आधार है, इस पे बना हुआ त्रिभुज ये है, और ये एक ही आधार है, इस पे बना हुआ त्रिभुज ये है। ऐसी कंडीशन मिलती है अपने को। यहाँ डी है, एक ही आधार है, तो जिसपे बना हुआ है सी डी ई बना हुआ है, और दो समांतर रेखा है, ये है पहले हमने लिखी है समांतर रेखा खींची है, तो समांतर तो है, और सी डी ई, और एक है बी ई डी, ठीक है। अरे दोनों चाहिए ना, बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों त्रिभुज हमारे को उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिखेंगे दो एक ही आधार है वह दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमने 9th क्लास में में पढ़ी है, ठीक है। तो आता है ये मेरे त्रिभुज रहे बी डी ई और सी डी ई, इसको फॉलो करते हुए बने हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, तो ये समीकरण प्राप्त हुआ मेरे को 7 नंबर। तो यही चाहिए था मेरे को कि ए डी और ए डी तो बराबर है, बी डी और सी डी दोनों बराबर मिल जाए, तो ये मेरे को मिला है यहाँ पे। तो इक्वेशन 5, 6 व 7 से हमें क्या प्राप्त हुआ? ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई इति सिदम। यही तो चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था, दोनों पार्ट ही हमारे को सिद्ध करने थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई त्रिभुज इसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो इन भुजाओं का अनुपात है, प्रतिच्छेदित भुजाओं का अनुपात है, वो दोनों का दोनों अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। और इसका नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी है। और इसका कथन आपको पूरा का पूरा, चाहे भाषा कोई सी भी हो, आपको याद रखना है इस प्रकार से मीन निकलने वाला, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पूरी प्रमेय भी आपको, यदि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आए तो प्रमेय भी आपको वो सोल्व करवा सकता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, तो अपना ये तरीका है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। समझ में आया? आया? ओके। छोटे बच्चे अभी इनका